Good morning student. Today we are going to discuss about cell. आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक, इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिससे कि एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो लेट स्टार्ट सेल. दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सजीव और निर्जीव को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, तो आप बोलोगे कि सजीव वो है जिसमें जीवन का संचार होता है. जीवन यानी कि उसमें गति होगी, उसमें वृद्धि होगी, पाचन होगा, उत्सर्जन होगा, श्वसन होगा और एक सेलुलर स्ट्रक्चर होगा. यानी सभी जीव कोशिकाओं के द्वारा ही निर्मित होते हैं. तो सेल क्या है? यानी कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट, सेल का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं. साइटोलॉजी यानी साइटो जो शब्द है वो आया काइटोस और लॉजी यानी लॉगस. काइटोस का जो मीन्स होता है वो क्या होता है? सेल. और लॉगस का मीन्स होता है स्टडी, यानी कि सेल की स्टडी हम जिस शाखा में करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट, अगर हम आपसे कहें कि सेल एक कैसा वर्ड है, तो याद रखिए सेल एक लैटिन वर्ड है और जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा यानी स्मॉल रूम. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि जिस प्रकार एक मधुमक्खी के छत्ते में कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, उसी प्रकार से कंपार्टमेंट को हमने नाम दिया है कोशिका. अब कोशिका के हम बेसिक फीचर की बात करते हैं. यानी एक कोशिका के बेसिक फीचर्स में आप क्या क्या देखें. यानी कि सबसे पहला बेसिक फीचर ही हमारा ये है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की आधारभूत इकाई हमारी क्या होती है? कोशिका होती है. सभी जीव कोशिकाओं से ही निर्मित होते हैं. जो भी जीव होते हैं हम ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी रिपीट होने वाली कोशिकाओं के द्वारा ही बने हुए होते हैं. नेक्स्ट, अब हम आते हैं सेल की डेफिनेशन, यानी सेल की परिभाषा क्या है? इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यानी कि जो हमारे शरीर को रचना दे और जो हमारे कार्य को करे. यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसके अंदर जितनी भी सारी एक्टिविटीज होती है वो सब कहाँ होती है? वो सब कोशिका के अंदर ही होती है. तो यानी कि सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब हम बात करते हैं सेल की डिस्कवरी यानी सेल की खोज किसे. सबसे पहले सेल को देखने और खोजने का जो श्रेय जाता है वो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा, पर हम ये नहीं कह सकते उन्होंने एक लिविंग सेल को देखा, उन्होंने एक नॉन लिविंग सेल को देखा. कैसे? क्योंकि उन्होंने एक कॉर्क में कुछ कंपार्टमेंट देखे जिसे उन्होंने सेल का नाम दिया. और कॉर्क क्या होती है? कॉर्क एक मृत है. तो यानी कि जो रॉबर्ट हुक ने देखा वो एक लिविंग सेल को नहीं बल्कि एक नॉन लिविंग सेल को देखा था. हम ये भी कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल को नहीं बल्कि सेल वॉल को देखा था. तो यानी कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल वॉल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की. और एक नॉन लिविंग कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की. और कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की. अगर एग्जाम
हमें ये पूछा जाए कि एक जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वो हमारे साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने एक जीवित कोशिका की खोज की। अब जो हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोख, उन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा जो भी पिक्चर्स देखी थी उन पिक्चर्स को अपनी एक बुक में प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था, जिसका नाम था माइक्रोग्राफी। उसमें उन्होंने उन सारी पिक्चर्स को प्रकाशित किया। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपनी सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी किसने दी? दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्लीडन और एक का नाम था श्वान। स्लीडन क्या थे? स्लीडन बॉटनिस्ट थे और श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। स्लीडन ने हमें ये बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कोशिकाओं के ही बने होते हैं और बाद में वो टिश्यू बन जाते हैं। अब आए श्वान। श्वान जो कि जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने बताया जो भी एनिमल सेल होती है वो जीव द्रव के द्वारा ही घिरी, यानी प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही घिरी हुई होती है। पर उन्होंने जब प्लांट सेल की स्टडी करी तब उन्होंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म के ऊपर सेल वॉल भी पाई जाती है, जिसलिए उन्होंने मिलकर स्लीडन और श्वान दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी जो सेल थ्योरी के नाम से जानी जाती है। पर उन्होंने सेल थ्योरी तो दी, बट उन्होंने ये नहीं जान पाए कि सेल थ्योरी के माध्यम से कि एक सेल की ओरिजिन, यानी एक सेल की उत्पत्ति कैसे है। अब एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉफ। रुडोल्फ विर्चॉफ ने बताया कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल, यानी जितनी भी नई कोशिकाएं होती हैं वो पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही बनी हुई होती है। तो ये थी सेल थ्योरी। अब हम आते हैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा आता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की आधारभूत इकाई कौन है? कोशिका। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी जितने भी जीव हैं वो सब कोशिकाओं के द्वारा ही बने हुए होते हैं। ईच न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल, यानी जितनी भी नई कोशिकाएं हैं वो पूर्व निर्मित कोशिकाओं के द्वारा ही बनी हुई होती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन की निरंतरता के लिए हमारी सेल बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी किसमें होती हैं? वो सारी की सारी हमारी कोशिका। तो आज जो चैप्टर हमने पढ़ा उस चैप्टर में हमने ये जाना कि सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल के बेसिक फीचर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, सेल थ्योरी क्या है और कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। नेक्स्ट टर्म में हम इसके आगे अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आई होप आज की क्लास आप सबको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।